मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी 6 सेमेस्टर के टैक्सेशन लॉ के बारे में। कर विधियाँ, सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस वीडियो में समाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे इसको। कर किस प्रकार लगाए जाते हैं? कर किस प्रकार लगाए जाते हैं? नंबर आ, संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रतिष्ठियों के आधार पर संघीय राज्यों द्वारा कर लगाए जाते हैं। नंबर बा, संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्रकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और न ही जमा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सा इसका ऑप्शन नंबर सा है। परंपरा से चलने वाले कार्यकारी आदेश या नियम से कर नहीं लगाया जा सकता है। नंबर दा, विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है। और नंबर या, ऊपर के सभी विकल्प। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर या ही है। ऊपर के सभी विकल्प राइट आंसर हैं या सही है। कर किस प्रकार लगाए जाते हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रतिष्ठियों के आधार पर संघीय राज्यों द्वारा कर लगाए जाते हैं। और नंबर बा है, संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और न ही जमा किया जाएगा। और परंपरा से चलने वाले कार्यकारी आदेश या नियम से कर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कर के लिए प्रभार का प्रावधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऑप्शंस है। नंबर आ, कर योग्य घटना तथा संबंधित घटना संबंधी प्रावधानों के बीच संबंध स्थापित करना। नंबर बा, प्रावधानों की व्याख्या सख्ती से करना। नंबर सा, यदि किसी व्यक्ति को सख्ती से प्रावधान के दायरे में नहीं लाया गया है तो उस पर कर बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। और दा, उपरोक्त सभी। तो दा ही इसका सही आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? नंबर आ, आयकर। नंबर बा, संपत्ति कर। नंबर सा, उपहार कर। और नंबर दा, सभी। तो इसका उत्तर नंबर दा होगा। ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति की कौन सी आय पर आयकर नहीं लगता है? यानी व्यक्ति की कौन सी आय पर आयकर नहीं लगेगा? नंबर आ, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल वेतन पर। नंबर बा, कृषि आय पर। नंबर सा, परामर्श शुल्क पर। नंबर दा, बैंक खातों के ब्याज पर। तो इसका उत्तर बा सही होगा। कृषि आय पर आयकर नहीं लगेगा। कृषि आय पर आयकर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूंजीगत परिसंपत्ति का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर आ, आयकर अधिनियम की धारा 2 भाग 14 में स्टॉक इन ट्रेड। नंबर बा, प्रयोज्य तथा कच्चा माल। नंबर सा, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चलित प्रकृति की व्यक्तिगत संपत्तियां। और नंबर दा, सभी। तो नंबर दा ही इसका सही आंसर होगा। नंबर दा इसका सही आंसर होगा। पूंजीगत परिसंपत्ति का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आय को आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? नंबर आ, धारा 2 भाग 24। नंबर बा, धारा 24 भाग 2। नंबर सा, धारा 2 भाग 42। नंबर दा,
24। तो ये जो इसका आंसर होगा वो नंबर आ सही होगा, धारा 2 भाग 24। आय को आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 2 भाग 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आयकर अधिनियम की धारा 2 भाग 36 के अंतर्गत क्या एक चिंतक और संगीतज्ञ पेशे की परिभाषा में आएंगे? ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर आ नहीं, नंबर बा हाँ, नंबर सा कह नहीं सकते, नंबर दा आयकर अधिकारी पर निर्भर। तो बा इसका राइट आंसर होगा हाँ। आयकर अधिनियम की धारा 2 भाग 36 के अंतर्गत एक चिंतक और संगीतज्ञ पेशे की परिभाषा में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्ति की कुल आय आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित कर पर लाई जाती है? नंबर आ 14, नंबर बा 13, नंबर सा 15, नंबर दा 16। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा नंबर सा, धारा 15। व्यक्ति की कुल आय आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित कर लाई जाती है? नंबर 7, धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 9। आयकर को आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रभावित किया गया है? नंबर आ 14, नंबर बा 4, नंबर सा 3 और नंबर दा 12। तो इसमें जो है इसका जो उत्तर होगा वो बा सही होगा, नंबर 4। आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रभावित किया गया है? नंबर बा, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 4 दिसंबर 2010 से एक कंपनी में रोजगार के लिए नियुक्त हो जाता है। उसका आयकर निर्धारण के लिए वर्ष 2011 और 12 वर्ष की अवधि क्या होगी? नंबर आ 1 अप्रैल 2010 से 4 दिसंबर 2010, नंबर बा 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 और नंबर 7 4 दिसंबर 2010 से 31 मार्च 2011 और नंबर दा आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 4 दिसंबर 2009 से 31 मार्च 2010 तक। यही इसका सही उत्तर होगा। आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 4 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2010 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रहवास, सामान्य रहवासी और गैर रहवासी आयकर अधिनियम की किस धारा में वर्णित किए गए हैं? नंबर आ धारा 3 में, नंबर बा धारा 4 में, नंबर सा धारा 5 में और नंबर दा धारा 6 में। रहवास, सामान्य रहवासी और गैर रहवासी आयकर अधिनियम की धारा 6 में वर्णित किए गए हैं। धारा 6 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक गैर निवासी को भारत देश में होना या अर्जित होने वाली आय कौन सी है? नंबर आ आयकर अधिनियम की धारा 9 में भारत में एक व्यावसायिक संबंध से प्राप्त आय, नंबर बा भारत में एक संपत्ति से प्राप्त आय, नंबर सा भारत में किसी भी आय के स्रोत या संपत्ति से प्राप्त आय, नंबर दा भारत में एक पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त आय और नंबर या ऊपर के सभी विकल्प। तो यही इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एक बिगड़ा हुआ है पीछे, ऊपर के सभी विकल्प। एक गैर निवासी को भारत देश में होना या अर्जित होने वाली आय कौन सी है? आयकर अधिनियम की धारा 9 में भारत में एक व्यावसायिक संबंध से प्राप्त आय, नंबर बा भारत में एक संपत्ति से प्राप्त आय, नंबर सा भारत में किसी भी आय के स्रोत या संपत्ति से प्राप्त आय और नंबर दा भारत में एक पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त आय। ऊपर के सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
आयकर अधिनियम की किस धारा में कृषि आय के लिए छूट दी गई है? और धारा 10 भाग 1 नंबर बा धारा 10 धारा 11 भाग 1 नंबर सा धारा 9 भाग 1 और नंबर दा धारा 12 भाग 10। इसका ऑप्शन नंबर आ सही होगा, धारा 10 भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय कितने प्रकार की होती है? आय कितने प्रकार की होती है? तो जो आय है, नंबर आ अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वेतन, नंबर बा आवास या संपत्ति से आय, नंबर सा व्यवसाय या पेशों में लाभ, नंबर दा पूंजीगत लाभ और नंबर या ऊपर के सभी विकल्प। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर या होगा, ऊपर के सभी विकल्प। आय कितने प्रकार की होती है? आयकर अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वेतन भी आय माना जाता है, नंबर बा आवास या संपत्ति से आय भी मानी जाती है आय, और पेशों से लाभ भी और पूंजीगत लाभ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति के वार्षिक मूल्यों से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति के वार्षिक मूल्यों से क्या तात्पर्य है? नंबर आ आयकर अधिनियम की धारा 23 में वो धनराशि जिसके लिए वर्ष दर उस संपत्ति को भाड़े पर दिया जा सके, नंबर बा उस संपत्ति से वो धनराशि वास्तव में अर्जित की गई है अथवा नहीं, यह अप्रासंगिक है, नंबर सा एक खाली पड़ी संपत्ति भी आवासीय संपत्ति से प्राप्त आय के अंतर्गत आती है, और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो नंबर दा ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, किसी वर्ष की आय पर आयकर लगता है? नंबर आ पिछले वर्ष की आय के अनुसार, नंबर बा निर्धारण वर्ष की आय, नंबर सा पिछले वर्ष की आय को छोड़कर, और नंबर दा कर पिछले वर्ष के परिणामों के आधार पर अगले वर्ष में आंकलित किया जाता है और भुगतान होता है। नंबर या आ और दा दोनों सही है, तो इसका यही आंसर होगा, आ और दा। इसी वर्ष की आय पर आयकर लगता है नंबर आ के अनुसार, यानी पिछले वर्ष की आय के अनुसार, और नंबर दा कर पिछले वर्ष के परिणामों के आधार पर अगले वर्ष आंकलित और भुगतान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आयकर अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 17, आयकर अधिनियम के अंतर्गत किन प्राप्तियों को आयकर के रूप में करारोपित किया जाता है? नंबर आ पूंजीगत प्राप्तियां, नंबर बा राजस्व प्राप्तियां, नंबर सा पूंजीगत लाभ, नंबर दा राजस्व लाभ। तो बा इसका सही उत्तर होगा, राजस्व प्राप्तियां। आयकर अधिनियम के अंतर्गत किन प्राप्तियों को आयकर के रूप में करारोपित किया जाता है? राजस्व प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं? नंबर आ एक स्टॉक ब्रोकर द्वारा उसके स्वयं के खाते से की गई शेयरों की खरीद या बिक्री, नंबर बा एक बैंक ऑफ फोर्स एक्सचेंज सौदों से प्राप्त लाभ, नंबर सा एक कंपनी द्वारा अपने घर अपने कर्मचारियों को भाड़े पर देकर प्राप्त लाभ, नंबर दा लेखकों द्वारा रॉयल्टी के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम लाभ, नंबर या ऊपर दिए गए सभी विकल्प। तो ऊपर दिए गए सभी विकल्प राजस्व प्राप्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक प्राइवेट कंपनी का निदेशक है और वो अपनी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करता है, क्या ए का पारिश्रमिक एक वेतन है? नंबर आ ए कंपनी के नियंत्रण में कार्य करता है, कंपनी के नियंत्रण में कार्य करता है और ए का पारिश्रमिक एक वेतन है, नंबर बा
यदि ये एक पूर्णकालिक निदेशक है तो उसको प्राप्त पारिश्रमिक एक वेतन है। नंबर 7 एक आध सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक एक वेतन है। और नंबर दा उपरोक्त सभी, तो नंबर दा ही इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या सर्कस का तंबू आवासीय संपत्ति से आय के अंतर्गत भवन है? क्या सर्कस का तंबू आयकर आवासीय संपत्ति के अंतर्गत भवन है? नंबर आ सर्कस का तंबू भवन है। नंबर बा सर्कस का तंबू भवन नहीं है। नंबर 7 सर्कस का तंबू आवासीय संपत्ति के आय के अंतर्गत नहीं आएगा। और नंबर दा आवासीय संपत्ति से आय के अंतर्गत सर्कस का तंबू आएगा। और नंबर या आ और बा और सा, तो बा और सा इसका सही उत्तर होगा। यानी सर्कस का तंबू भवन नहीं है और नंबर सा सर्कस का तंबू आवासीय संपत्ति से आय के अंतर्गत नहीं आएगा, या इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या एक व्यक्ति को एक संपत्ति का स्वामी होने के लिए उस व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत विलेख का होना जरूरी है? क्या एक व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी होने के लिए उस व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत विलेख होना जरूरी है? नंबर आ इस व्यक्ति के पक्ष में किसी पंजीकृत विलेख का होना जरूरी है। नंबर बा इस व्यक्ति के पक्ष में किसी पंजीकृत विलेख का होना आवश्यक नहीं है। नंबर 7 व्यक्ति संपत्ति का स्वामी तब तक है जब तक वह व्यक्ति उससे आय प्राप्त करने के लिए पात्र है। नंबर दा व्यक्ति संपत्ति का स्वामी तब तक है जब तक कि वह व्यक्ति उससे आय प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तो जो इसका उत्तर होगा वो बा और सा होगा। बा और सा यानी एक व्यक्ति के पक्ष में किसी पंजीकृत विलेख का होना आवश्यक नहीं है। और नंबर सा व्यक्ति संपत्ति का स्वामी तब तक है जब तक वह व्यक्ति उससे आय प्राप्त करने के लिए पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी कटौतियों का प्रावधान है? आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी कटौतियों का प्रावधान है? नंबर आ बीमा प्रीमियम, नंबर बा कर्मचारियों को भुगतान किया गया बोनस, नंबर सा ऋण ली गई पूंजी पर ब्याज, नंबर दा भविष्य निधि तथा उपदान निधि के लिए अंशदान, नंबर या ऊपर के सभी विकल्प। तो नंबर या ही इसका सही उत्तर होगा, ऊपर के सभी विकल्प। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कौन सी कटौतियों का प्रावधान है? बीमा प्रीमियम, कर्मचारियों को भुगतान किया गया बोनस, नंबर सा ऋण ली गई पूंजी पर ब्याज, और नंबर दा भविष्य निधि तथा उपदान निधि के लिए अंशदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पूंजीगत लाभों की गणना आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? पूंजीगत लाभों की गणना आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? नंबर आ धारा 84, नंबर बा धारा 48, नंबर सा धारा 24, नंबर दा धारा 20। जो इसका सही उत्तर होगा वो नंबर बा होगा, धारा 48। पूंजीगत लाभों की गणना आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 48 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उत्पाद शुल्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उत्पाद शुल्क के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? नंबर आ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए योग्य घटना निर्माण है, नंबर बा यह एक प्रत्यक्ष कर है, नंबर सा यह निर्माता पर आरोपित की जाती है, नंबर दा निर्माता मात्र के मूल्य में इसको सम्मिलित करते हुए इस कर का एक दायित्व माल के ग्राहक पर हस्तांतरित कर देता है, या ऊपर के सभी विकल्प। तो सभी इसके विकल्प सही है
उत्पाद शुल्क के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ये सारे विकल्प केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए योग्य घटना निर्माण है। नंबर बा, यह एक प्रत्यक्ष कर है। नंबर सा, ये निर्माता पर आरोपित की जाती है। नंबर दा, निर्माता मात्र के मूल्य में इस कर को सम्मिलित करते हुए इस कर का दायित्व माल के ग्राहक पर हस्तांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। माल का मूल्यांकन सीमा शुल्क के प्रयोजन हेतु किस प्रकार किया जाता है? नंबर आ, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत आयात के देश से निर्यात के लिए बेचते समय जिस कीमत का वास्तव में भुगतान किया गया है वो सीमा शुल्क के मूल्यांकन का आधार है। नंबर बा, भुगतान योग्य हेतु मूल्य का मूल्यांकन हो सकता है। नंबर 7, सौदे का मूल्यांकन जो निर्यात के लिए देय होता है माल का मूल्यांकन हो सकता है। और नंबर दा, मूल्यांकन नियम 1988 का नियम 9 के अंतर्गत समायोजन से संबंधित आंकड़े के संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने पर माल के मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक विधियां प्रस्तावित की गई हैं और या ऊपर के सभी विकल्प। तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऊपर के सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। माल पर विक्रय कर लगाने संबंधी केंद्र की शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नियमित की जाती हैं? नंबर आ 86A, नंबर बा 286A, नंबर सा 268A और नंबर दा 51A। तो बा इसका सही उत्तर होगा 286A। माल पर विक्रय कर लगाने संबंधी केंद्र की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नियमित की जाती है? 286A के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जब विक्रय में एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के अवसर आते हैं तो माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही के दौरान जब माल के अधिकारों के दस्तावेजों के एक हस्तांतरण का मामला क्या कहलाता है? नंबर आ, अंतर्राष्ट्रीय विक्रय। नंबर बा, अंतर्राज्यीय विक्रय। नंबर सा, अंतर्देशीय विक्रय और नंबर दा, अंतर जिला विक्रय। तो बा इसका सही उत्तर होगा अंतर्राज्य विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रगतिशील कर क्या है? नंबर आ, वह कर जहां कर योग्य राशि के साथ कर की दरें घटती हैं। नंबर बा, वो कर जहां योग्य राशि के साथ कर की दरें बढ़ती हैं। नंबर सा, वह कर जहां योग्य राशि के साथ कर की दरें प्रवर्तित नहीं होती हैं। नंबर दा, वह कर जहां कर योग्य राशि का प्रभाव कर पर नहीं पड़ता है। तो 22 का सही उत्तर होगा वह कर जहां योग्य राशि के साथ कर की दरें बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वित्त मंत्रालय बनाम स्मिथ 1927 193 नामक बाद में आए शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई है? नंबर आ, इसमें गैर कानूनी व्यवसाय से प्राप्त आय शामिल नहीं है। नंबर बा, इसमें गैर कानूनी व्यवसाय से प्राप्त आय भी शामिल है। नंबर सा, इसमें लॉटरी से प्राप्त आय भी शामिल है और नंबर दा, इसमें चोरी से प्राप्त आय भी शामिल है और नंबर या बा सादा सभी। तो ये सभी इसके ऑप्शन सही हैं। वित्त मंत्रालय बनाम स्मिथ 1927 193 नामक बाद में आय के शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है। इसमें गैर कानूनी व्यवसाय से प्राप्त आय भी शामिल है और गैर कानून व्यवसाय से जो आय मिलती है वो शामिल रहती है, लॉटरी से प्राप्त आय भी शामिल रहती है और चोरी इत्यादि इन कामों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आयकर अधिनियम की धारा 3 में पिछले वर्ष के लिए क्या प्रावधान है? नंबर आ, वह निर्धारण वर्ष से हाल में ही पूर्व गुजरा हुआ वित्तीय वर्ष। नंबर बा,
और निर्धारण वर्ष से हाल ही में आने वाले वित्तीय वर्ष। और नंबर 7 निर्धारण वर्ष। नंबर दा पिछले वर्ष ही निर्धारण वर्ष का दूसरा नाम है। तो नंबर आ इसका सही उत्तर होगा निर्धारण वर्ष से हाल ही में पूर्व गुजरा हुआ वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एक टेक्सटाइल के पावर लूम के स्पेयर पार्ट्स खराब हो गए हैं। इंजीनियर सलाह देता है कि एक ज़्यादा शक्तिशाली पुर्जे से उन्हें बदला जाना चाहिए। ये खर्चा क्या होगा? नंबर आ वर्तमान मरम्मत। नंबर बा भविष्य मरम्मत। नंबर सा पूंजीगत व्यय। और नंबर दा वर्तमान व्यय। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा भविष्य मरम्मत। एक टेक्सटाइल के पावर लूम के स्पेयर पार्ट्स खराब हो गए हैं। इंजीनियर सलाह देता है कि एक ज़्यादा शक्तिशाली पुर्जे से उन्हें बदला जाना चाहिए। ये भविष्य मरम्मत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। संविधान को किस अनुसूची में प्रतिष्ठियों के आधार पर करों को संज्ञा राज्यों द्वारा लगाया जाता है? नंबर आ 6ठी। नंबर बा 7वीं। नंबर सा 5वीं। नंबर दा 4थी। तो इसका उत्तर होगा नंबर बा 7वीं। संविधान को किस अनुसूची में प्रतिष्ठियों के आधार पर करों को संघ या राज्यों द्वारा लगाया जाता है? 7वीं अनुसूची के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्रत्यक्ष कर किस पर आकलित किए जाते हैं? प्रत्यक्ष कर किस पर आकलित किए जाते हैं? नंबर आ आमतौर पर भुगतान क्षमता पर। नंबर बा आय पर। नंबर सा कुल संपत्ति पर। नंबर दा उपरोक्त सभी पर आकलित किए जाते हैं। तो दा इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष कर किस पर आकलित किए जाते हैं? आमतौर पर भुगतान क्षमता पर, आय पर और कुल संपत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आनुपातिक करारोपण कहाँ किया जाता है? नंबर आ जहाँ कर का परिणाम करारोपण किए जाने वाले धन के अनुपात में होता है। नंबर बा जहाँ कर का परिणाम करारोपण किए जाने वाले धन के अनुपात में नहीं होता है। नंबर सा अनुपात अपरिवर्तित बना रहता है। और नंबर दा अनुपात परिवर्तित बना रहता है। तो यह इसका सही उत्तर होगा। यह आ और सा दोनों सही है। जहाँ कर का परिणाम करारोपण किए जाने वाले धन के अनुपात में होता है और सा अनुपात अपरिवर्तित बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिगामी करारोपण क्या है? नंबर आ जहाँ राशि के बड़ी होने पर कर की दर घट जाती है। नंबर बा जहाँ राशि के बड़ी होने पर कर की दर बढ़ जाती है। और नंबर सा जहाँ राशि के बड़े होने पर जो कर की दर है वो समान बनी रहती है। और नंबर दा जहाँ राशि की कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर आ सही होगा। जहाँ राशि बड़ी होने पर कर की दर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 36। आयकर अधिनियम कब उद्ग्रहित किया गया है? जो आयकर अधिनियम है ये कब उद्ग्रहित किया गया है? आयकर अधिनियम कब उद्ग्रहित किया गया? क्वेश्चन नंबर 36। 1960 में या फिर 1930 में या 1961 में या 1962 में। तो सा इसका सही उत्तर होगा 1961 में। आयकर अधिनियम कब उद्ग्रहित किया गया? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 भाग 31 में परिभाषित हर व्यक्ति के अंतर्गत निम्न में से कौन व्यक्ति आते हैं? नंबर आ एक व्यक्ति। नंबर बा एक कंपनी। नंबर सा व्यक्तियों का एक संगठन। नंबर दा एक स्थानीय प्राधिकरण। और नंबर या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आयकर आकलित करने हेतु कौन सी विधि लागू होगी? नंबर आ, निर्धारण वर्ष में लागू विधि। नंबर बा, अगले निर्धारण वर्ष में लागू विधि। नंबर सा, वर्तमान निर्धारण वर्ष में लागू विधि। और नंबर दा, भूतपूर्व निर्धारित किसी भी वर्ष की विधि। और नंबर या उपरोक्त कोई नहीं। तो आ इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर होगा वो आ सही होगा। पिछले निर्धारण वर्ष में लागू विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आय एक ऐसी चीज का उत्पाद है जिसे पूंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है। किस बाद में ये अभी निर्धारित किया गया है? नंबर आ, इंडियन आयरन बनाम CIT। नंबर बा, रिलायंस बनाम CRT। नंबर सा, वालिस ब्रदर्स बनाम DWT। और नंबर दा, CIT बनाम सावेल्स 59 आय एक्ट 206। तो दा इसका सही उत्तर होगा। CIT बनाम सावेल 59A/206। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आ, मात्र राजस्व प्राप्तियों को ही आयकर के रूप में करारोपित किया जाता है। नंबर बा, पूंजीगत प्राप्तियों को सिर्फ तभी करारोपित किया जाता है जब वे पूंजी लाभ के रूप में योग्य हों। नंबर सा, पूंजीगत प्राप्तियां हमेशा करारोपित योग्य होती हैं। और नंबर दा, आ और बा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 नंबर, आ कंपनी रियल इस्टेट में है और ज़मीन का विक्रय कर किस प्रकार प्राप्त करती है? थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है। आ कंपनी रियल इस्टेट में है और ज़मीन का विक्रय कर किस प्रकार देती है, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन इसका जो आंसर है, आ पूंजीगत प्राप्ति। नंबर बा, राजस्व प्राप्ति। नंबर सा, राजस्व निवेश। नंबर दा, पूंजीगत निवेश। तो ये राजस्व के रूप में जमीन का कर प्रदान करती है। बा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार है, एक प्राप्ति जो स्थायी पूंजी की प्रकृति है क्या कर योग्य है? नंबर आ हाँ, नंबर बा नहीं, नंबर सा कह नहीं सकते, नंबर दा आयकर अधिकारी के अनुसार। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा नंबर बा नहीं। एक प्राप्ति जो स्थायी पूंजी की प्रकृति है क्या कर योग्य है? तो ये कर योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, एक कंपनी चीनी मिट्टी की सामग्री बनाती है और इसने कुछ चीनी मिट्टी के लिए ज़मीन लीज पर ले रखी है। ये ज़मीनें एक विधान के अंतर्गत एक रेलवे कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और इसके लिए उसे मुआवजे का भुगतान किया गया। ये किस प्रकार की प्राप्ति है? नंबर आ पूंजीगत प्राप्ति। नंबर बा राजस्व प्राप्ति। नंबर सा पूंजीगत हानि। और नंबर दा निवेश। तो ये पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आयकर अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित में क्या निर्णीत किया गया है? आयकर अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित में क्या निर्णीत किया गया है? आ पिछला वर्ष, बा निर्धारण वर्ष, नंबर सा वित्तीय वर्ष और नंबर दा आयकर वर्ष। तो जो इसका उत्तर होगा वो नंबर आ सही होगा, पिछला वर्ष। आयकर अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित में क्या निर्णीत किया गया है? पिछला वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आ कंपनी ने अपना व्यवसाय
26 दिसंबर 2008 से प्रारंभ किया और वित्तीय वर्ष 2008-9 के लिए अपनी लेखा पुस्तकों को 31 दिसंबर 2009 को बंद किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर आ, पिछले वर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2000 तक की अवधि शामिल होगी। नंबर बा, 31 मार्च 2010 के बाद की अवधि के लिए निर्धारित वर्ष 1 अप्रैल 2010 को प्रारंभ होगा। नंबर सा, पूरा व्यवसाय 31 मार्च 2010 तक की अवधि में शामिल होगा। और नंबर दा, आ और बा दोनों। तो यही इसका सही उत्तर होगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्राप्तियों से क्या अभिप्रेत है? नंबर आ, निर्धारित या निर्धारिती की ओर से किसी अन्य के हाथों में आय की भौतिक प्राप्ति। नंबर बा, प्राप्ति का स्थान। नंबर सा, प्राप्ति का समय। नंबर दा, धनराशि तब प्राप्त की जाती है जब ये उसके नियंत्रण में आ जाती है। और नंबर दा या ऊपर के सभी। तो आ इसका राइट आंसर होगा निर्धारित या निर्धारिती की ओर से किसी अन्य के हाथों में आय की भौतिक प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आयकर अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आय, नंबर आ, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क। नंबर बा, कुछ आय से प्राप्त आय। नंबर सा, रॉयल्टी से प्राप्त आय। नंबर दा, एक भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान किया गया लाभांश। नंबर या, उपरोक्त सभी। तो नंबर या ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आयकर अधिनियम की धारा 2 भाग 15 में क्या परिभाषित किया गया है? आयकर अधिनियम की धारा 2 भाग 15 में क्या परिभाषित किया गया है? नंबर आ, निर्धनों की सहायता। नंबर बा, शिक्षा में सहायता। नंबर सा, चिकित्सकीय राहत। नंबर दा, सामान्य सार्वजनिक उपयोग। नंबर या, उपरोक्त सभी। तो नंबर या ही इसका सही उत्तर होगा। आयकर अधिनियम की धारा 2 भाग 15 में क्या परिभाषित किया गया है? निर्धनों के लिए सहायता, शिक्षा में सहायता, चिकित्सकीय सहायता, सामान्य सार्वजनिक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पारमार्थिक प्रयोजन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? नंबर आ, चेंबर ऑफ कॉमर्स। नंबर बा, स्टेट बार काउंसिल्स। नंबर सा, टाटा स्टील्स लिमिटेड। नंबर दा, आ और बा दोनों। तो नंबर दा ही इसका सही उत्तर होगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सीमा शुल्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर आ, सीमा शुल्क एक टैरिफ या टैक्स है। नंबर बा, ये सामान्यतः आयात पर लगाया जाता है। नंबर सा, ये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत लगाया जाता है। और नंबर दा, ये माल के आयात की गतिविधि पर लगाया जाता है। और नंबर या, उपरोक्त सभी। तो नंबर या ही इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी प्रकार के MCQs आपको मिलते रहें। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।